students. So today we are going to study exercise 5A of class 5th. Okay, so 1 to 4 questions मैंने अपनी previous वीडियो में समझा दिए थे. आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 से समझा रही हूँ. राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15. सो इस क्वेश्चन में हमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं 10 एंड 15 के. ओके, तो मल्टीपल लिखने का आपको पता है कि मल्टीपल क्या होते हैं. ठीक है, जब हम उस नंबर की किसी भी काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मल्टीपल्स आ जाते हैं. ठीक है, जैसे कि 10 का अगर हमें मल्टीपल लिखना है तो 10 वन जा 10. ठीक है, तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि 10 के मल्टीपल क्या आते हैं. 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, 10 थ्री जा 30, 10 फोर जा 40, 10 फाइव जा 50, 10 सिक्स जा 60, 10 सेवन जा 70, 10 एट जा 80, 10 नाइन जा 90 और 10 टेन जा 100. ओके, नाउ 15 के मल्टीपल लिख लेते हैं. 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 15 फोर जा 60, 15 फाइव जा 75, 15 सिक्स जा 90, 15 सेवन जा 105, 15 एट जा 120, 15 नाइन जा 135 एंड 15 टेन जा 150. तो ये मैंने मल्टीपल 10 मल्टीपल्स 10 के लिख लिए और 10 मल्टीपल्स 15 के लिख लिए. ओके, तो अब हमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं. ठीक है, ऐसे 3 कॉमन मल्टीपल जो इन दोनों में कॉमन हो. ठीक है, वो वाले बताने हैं हमें. जैसे कि 30. ठीक है, 30 इसमें भी है और इसमें भी है. ओके, तो पहला कॉमन मल्टीपल हो गया 30. दूसरा कॉमन मल्टीपल क्या है हमारे पास 60. देखो 60 दोनों में है. ठीक है, देन थर्ड मल्टीपल आया हमारे पास 90. ओके, तो हमारे पास पहले 3 कॉमन मल्टीपल क्या आ गए. फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड 15. क्या है हमारे पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स 30, 60 एंड 90. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट था कि हमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल निकालने हैं 2, 3 एंड 6 के. ठीक है, तो पहले हम 2 के मल्टीपल लिख लेते हैं. ओके, मल्टीपल ऑफ 2. तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8, 2 फाइव जा 10, 2 सिक्स जा 12, 2 सेवन जा 14, 2 एट जा 16, 2 नाइन जा 18, 2 टेन जा 20. मल्टीपल ऑफ 3. पहले हम सबके 10 मल्टीपल लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आएगा. ठीक है, 3 का लिख लेते हैं 10 मल्टीपल. 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15, 3 सिक्स जा 18, 3 सेवन जा 21, 3 एट जा 24, 3 नाइन जा 27 एंड 3 टेन जा 30. देन मल्टीपल ऑफ 6 लिख लेते हैं कि 6 की 10 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे. 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30, 6 सिक्स जा 36, 6 सेवन जा 42, 6 एट जा 48, 6 नाइन जा 54 एंड 6 टेन जा 60. अभी मैंने तीनों ही 2, 3 एंड 6 डिजिट्स के 10 मल्टीपल लिख लिए हैं. ठीक है, अगर हमें आगे नीड पड़ेगी तो हम आगे बढ़ा सकते हैं. ओके, देन अब हम कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं कौन से. क्या 2 इसमें है? नहीं है इन दोनों में. ठीक है, देन 4 इन दोनों में नहीं है. ठीक है, 6 तीनों में है. तो 6 क्या हो गया हमारा फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया. ओके, अब हमें सेकंड कॉमन मल्टीपल ढूंढना है. तो इसके बाद 12 आ रहा है. ठीक है, तो 12 ऐसा है जो कि तीनों में आ रहा है. ठीक है, उसके बाद 18 हमारा थर्ड कॉमन मल्टीपल हो गया है इसमें. ओके, तो हमारे पहले 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए. 6, 12 एंड 18 आर 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3 एंड 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
In each of the following is the first member a factor of the second number. ए पार्ट है 7 and 91। इसमें ये बोला है कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है क्या जो हमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो फैक्टर है सेकंड नंबर का। तो हम पहले इसे डिवाइड करके देख लेंगे 7 को 91 से। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है, तो हाँ ये इसका फैक्टर है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर बच रहा है 1 2 3 या कुछ भी, ठीक है, तो ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। डिवाइड पूरा पूरा होना चाहिए एक फैक्टर होने के लिए, ओके। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आता है, ठीक है। सो 6th क्वेश्चन का ए पार्ट है 7 and 91। तो हम 7 से 91 को डिवाइड कर देंगे और देख लेते हैं कि हमारा पूरा पूरा कैंसिल आउट होता है या नहीं होता, ओके। तो 7 की टेबल में 1 पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 9 में 7 गए तो 2 बचेगा, ऊपर से 1 उतरा, ठीक है। फिर 7 3 ज़ा 21, ओके। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 0, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 7 13 ज़ा 91 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 91। अगर यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर बच रहा होता तो ये इसका एक फैक्टर नहीं होता, ओके। बी पार्ट है 8 and 135। तो इसमें हमें 8 से 135 को डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो 8 1 ज़ा 8 जाएगा, तो 13 में से 8 गए तो 5 और ऊपर से भी उतरा 5, ठीक है। फिर देख लेते हैं 8 की टेबल में 55 जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। 8 6 ज़ा क्या होता है 48, 8 7 ज़ा 56 होता है, ठीक है। तो हमें उससे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, तो 8 6 ज़ा जाएगा 48, तो 15 में से 8 गए 7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बच गया रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर बच गया मतलब ये पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे 8 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 135, ठीक है। नेक्स्ट है 12 and 156, ठीक है। तो हम इसमें 12 से डिवाइड करके देखेंगे 156 को, ठीक है। तो 12 1 ज़ा 12 जाएगा, फिर 5 में 2 गए तो 3 बचा, ऊपर से 6 उतरा, ठीक है। 12 3 ज़ा जाएगा, 12 3 ज़ा कितना होता है 36। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो हम बोलेंगे 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 156 कि ये इसका एक फैक्टर है, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट है 16 and 386। तो हमें 16 से डिवाइड करेंगे 386 को, ओके। तो 16 2 ज़ा कितना होता है 16 2 ज़ा जाएगा, ठीक है 32, तो 8 में से 2 गए 6, ऊपर से उतरा 6, ठीक है। फिर 16 की टेबल में 66 आता है या नहीं आता, और अगर नहीं आता तो हमें उससे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, ओके। तो ये किस पे कैंसिल आउट होगा 16 4 ज़ा 64, ओके। तो यहाँ क्या बच गया 2 रिमाइंडर बच गया। सो इस क्वेश्चन में अब हमारे पास 2 रिमाइंडर बच रहा था, ओके। तो 16 हमारा एक फैक्टर नहीं है 386 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट 18 and 608, ठीक है। अब हमने 18 को इसमें 608 को 18 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या आया 33 क्वोशिएंट आया और 14 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, ओके। तो इसमें भी हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है, तो हम कहेंगे कि 18 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 608, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, टिक द फैक्टर्स ऑफ 24 अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इसमें से 24 के जो जो फैक्टर हैं उन्हें हमें राइट लगाना है, टिक लगाना है, ओके। और फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, ओके। सो यहाँ पे 24 के फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। क्या 2 24 का फैक्टर है, तो यस, क्योंकि 2 की टेबल में 24 12 पे आता है, ओके। तो 2 12 ज़ा 24 होता है, तो इसलिए 2 24 का एक फैक्टर है, ठीक है। 3 8 ज़ा 24 होता है, तो 3 भी इसका एक फैक्टर है। 4 6 ज़ा 24 होता है, तो 4 भी इसका एक फैक्टर है, ओके। फिर 6 4 ज़ा 24 होता है, 5 की टेबल में 24 नहीं आता और 5 24 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए 5 एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। फिर 8 3 ज़ा 24 होता है, 12 2 ज़ा 24 होता है, ओके। तो ये वाले फैक्टर्स हैं जो हमने टिक कर दिए, ये क्या है 24 के फैक्टर्स हैं, ओके। मतलब 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि इसमें हमें 96 के फैक्टर्स बताने हैं, कौन कौन से हैं 96 के, ठीक है। तो अगर हम 96 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ओके।
48 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये डिवाइड हो गया तो 2 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 32 पे, ओके। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। अगर 8 पे देखें तो 8 12 जा 96 होगा, तो 8 पे भी डिवाइड हो गया। उसके बाद 9 96 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पाएगा, ओके। फिर 12 से करें तो 12 8 जा 96 होता है, ठीक है। और 14 से करें तो 14 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट डिजिट है 16, तो 16 से ये डिवाइड हो जाएगा, ओके। 16 6 जा होता है 96, ठीक है। तो इन सब पे हमने टिक लगा दिया जो भी 96 के। 8th क्वेश्चन है, राइट 3 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब ए पार्ट में जो हमें 36 डिजिट दी है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसके 3 फैक्टर्स लिखने हैं, 3 फैक्टर्स, ठीक है। मतलब जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, ऐसे 3 फैक्टर्स लिखने हैं कोई भी, बस वो 1 और 36 को छोड़ के होने चाहिए, ठीक है। अदर देन 1 का मतलब 1 को छोड़ देना है और उस नंबर को छोड़ देना है जो वो खुद है, बाकी उसके 3 फैक्टर्स आप कोई भी लिख सकते हो। तो अब हम 36 के कोई भी 3 फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है 36 2 की टेबल में आ जाएगा 12 से, ठीक है। 3 इसको डिवाइड कर सकता है 36 को पूरा पूरा, ओके। फिर 4 9 जा भी 36 होता है, तो ये इसके क्या हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट है 45, तो 45 के हमें कोई भी 3 फैक्टर्स लिखने हैं 1 और 45 को छोड़ के। तो हम देख लेते हैं 45 2 की टेबल पे तो आता नहीं है, ठीक है। 3 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। फिर 4 की टेबल पे नहीं आता, ठीक है। 5 की टेबल में 5 9 जा 45 होता है, ओके। उसके बाद 6 पे नहीं आता, 7 की टेबल में भी 45 नहीं कटता, ठीक है। 8 के में भी नहीं आएगा, और फिर 9 के में आएगा 9 5 जा 45, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसके 3 फैक्टर्स हो गए 45 के, 1 और 45 को छोड़ के, ओके। नेक्स्ट पार्ट है 120, ठीक है। तो 2 की टेबल में हमें पता है 120 आता है, 2 60 जा 120 हो जाएगा। 3 की टेबल से अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 120 को तो 40 आएगा, ठीक है। तो वो भी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी इसका एक फैक्टर है, और 4 भी इसका एक फैक्टर है। ये ज़रूरी नहीं कि जो फैक्टर्स मैं लिख रही हूँ आपको भी वही फैक्टर्स लिखने हैं, ओके। तो जो भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें आप, वो वाली कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, ओके। वो वाले कोई भी फैक्टर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। 165, ठीक है। अब हमें देखना है कि 165 2 की टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। 3 की टेबल में आ जाएगा। 3 की टेबल में अगर हम इसे डिवाइड करेंगे 165 को, तो ये जाएगा 53 पे, ओके। फिर 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। 6 की टेबल में ये कैंसिल आउट नहीं होगा। 3 और 5 के बाद अभी 11 से डिवाइड। 9th क्वेश्चन में हमें 32 के फैक्टर्स लिखने हैं, सारे फैक्टर्स लिखने हैं जितने भी हैं, लेकिन 1 और 32 को छोड़ के लिखने हैं, ओके। तो हम देख लेते हैं 32 के कितने फैक्टर्स होंगे और कौन कौन से होंगे। 2 की टेबल में 32 कट जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 4 8 जा 32 होता है, ठीक है। 5 की टेबल में नहीं आता 32, 6 की टेबल में भी नहीं आता, ओके। 7 में भी नहीं आता, फिर 8 पे आएगा। 8 4 जा कितना होता है 32, तो 8, ठीक है। उसके बाद 9 की टेबल में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद किस में आता है ये 16 2 जा 32 में, ओके। उसके बाद किस में आएगा ये 30, उसके बाद 32 के में आएगा, लेकिन हमें वो वाला नंबर तो खुद लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो इसके सारे फैक्टर्स यही हैं, ठीक है। ये इसके टोटल पूरे फैक्टर्स हो गए, ओके। नाउ अब हमें 56 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं 1 और 56 को छोड़ के, ठीक है। तो 56 के फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। फैक्टर्स ऑफ 56 आर, जैसे कि कौन कौन से होंगे। 2 की टेबल में आएगा 56, ओके। 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 4 के बाद ये 7 की टेबल में आएगा, 7 8 जा 56 होता है। उसके बाद 8 7 जा 56 होता है, ओके। 56 और किसके में आता है 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में भी नहीं आता। फिर 8 के बाद ही किस में आता है 14 की टेबल में, 14 4 जा 56 होता है। और फिर देन आता है 28 में, 28 2 जा कितना होता है 56, ओके। तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हो गए 56 के। नाउ 10th क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें 88 और 99 के बीच के सारे इवन नंबर्स लिखने हैं,
ओके, उनके बीच के इवन नंबर्स। 88 के बाद क्या आता है 89, लेकिन 89 एक ऑड नंबर है। ओके, तो 89 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है 90, 90 एक इवन नंबर है तो वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद इवन नंबर होगा 9, इसमें इवन नंबर कौन कौन से होंगे 92, 94, 96 एंड 98, जो 88 और 99 के बीच में आते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, हमें इसमें लास्ट 5 ऑड नंबर्स लिखने हैं जो कि 900 से कम हो। ऐसे ऑड नंबर्स जो कि 900 से कम हो और लास्ट के 5 लिखने हैं। ठीक है, तो 900 से पहले अगर हम देखें तो क्या आता है 899, तो ये एक ऑड नंबर है। ओके, उसके बाद 898 आएगा तो वो ऑड नंबर नहीं है। 897 एक ऑड नंबर है। 897 के बाद 895 एक ऑड नंबर है, उससे पहले वाला। ठीक है, उसके बाद 893। ठीक है, हमें 5 लिखने हैं तो 891। ये ऐसे 5 ऑड नंबर हो गए जो 900 से कम हैं और लास्ट के 5 ऑड नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, राइट दी फर्स्ट 4 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, हमें पहले 4 डिजिट वाले 4 इवन नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है 999 के बाद 1000 आता है और इसमें कितनी डिजिट्स होती हैं 4 डिजिट्स होती हैं। ओके, तो ऐसे 4 डिजिट्स वाले अब हमें स्टार्टिंग के इवन नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं पहले 4। पहले 4 में जैसे हो गया हम लिखेंगे 1000, ये 4 डिजिट का भी है और इवन भी है। उसके बाद 1002, 1004 एंड 1006। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया एंड एक्सरसाइज आपकी यहीं पे कंप्लीट हो गई।